मेरा नाम प्रताप चौहान जी। गांव चथला, तहसील कोटखाई, डिस्ट्रिक्ट शिमला। मैं सेब बागवान हूँ। आज मैं अपने किसान भाइयों के साथ एंटी हेल नेट के फ़ायदे और मेरा 3 साल का जो एक्सपीरियंस उसको शेयर करना चाहूँगा। चथला गांव कोटखाई में है। इसके अलावा हमारे जो बगीचे हैं वो जुब्बल, बटाड़ गलू में है, चौपाल थरोच में है और मतियाना, शड़ी मतियाना में है। 2016-17 में वैसे तो एंटी हेल नेट यहाँ पर पिछले 10-12 सालों से लग रहे थे। बीच में हमने कई बार प्रोग्राम बनाया, लेकिन बीच में बहुत नुकसान हुआ नहीं। 2016-17 में हमारे यहाँ पर और जुब्बल में ओले से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 2017 सीज़न की अगर हम बात करें तो सिर्फ हमारा एक परिवार का ही नुकसान करीब करीब 1 करोड़ का हो गया। अगर तो पूरे गांव क्षेत्र की बात करें तो अरबों रुपए का नुकसान उस साल ओलावृष्टि से यहाँ पर हुआ। उसी वर्ष हमको लगा कि अब हमको भी एंटी हेल नेट लगाने हैं। हमने जिन लोगों ने लगाए थे उन लोगों से बातचीत करी, उनके एक्सपीरियंस शेयर किए, उनके साथ एक्सपीरियंस उनके पूछे और सब लोगों ने हमको रिकमेंड किया कि आप लोग इजराइल की जाली लगाएं। तो हमने 17 विंटर में करीब 2-2.5 करोड़ रुपए के नेट हमने खरीदे हैं और उस अगले सीजन में हमने सारे नेट लगाए। बीच में नेट की शॉर्टेज हुई, कम पड़े, तो हमने कुछ और इंडियन कंपनियों के भी नेट लगाए। अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो हमारे पास 400 नेट एंटी हेल नेट है, 50 मीटर वाले, 50 मीटर बाई 8 मीटर, 50 मीटर बाई 7.5 मीटर के। तो 3 सीजन हमारे को हो गए हेल नेट लगाते हुए और इनका एक्सपीरियंस। तो हमारा एक्सपीरियंस ये रहा कि आपने जब नेट लगाने हैं तो एक तो अच्छी क्वालिटी के लगाएं। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि हमारा एक्सपीरियंस ये रहा कि आप इजराइल के जो गिनीगर कंपनी है उनके नेट बहुत बढ़िया है। शुरू में हमारे कुछ लोगों ने बोला कि इसमें इंटरलॉकिंग की सुविधा नहीं है इजराइल की जालियों में, तो हमने उसके लिए फिर वो जो जहाँ कटर थे, छोटे छोटे पीस लगने थे, उसके लिए हमने गिरेवारे की जालियाँ खरीदी थी। जाली वो भी ठीक है, जाली बुरी नहीं है, लेकिन 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा किसान भाइयों से। ये जो गिनीगर की जालियाँ हैं, नेट है, ये चढ़ाने उतारने में बड़े आसान है। एवरेज अगर 4-5 आदमी एक दिन में मतलब इंडियन नेट अगर 10-12 लगाता तो गिनीगर के वो 18 से 20 नेट लगाता है। बहुत आराम से जाली पेड़ पे चढ़ती है और आराम से उतरती है। आराम से चढ़ने का मतलब है कि आपका जो टहनियों का और बीमें जो टूटते हैं चढ़ाते उतारते वाली, उसका नुकसान बहुत कम होता है। अगर आप इंडियन जाली से कंपेयर करें तो 30-40% जो है, 20 से 25% तो कम से कम इतना नुकसान कम होता है इन जालियों से, जो गिनीगर की जालियाँ। एक जो बड़ा फ़ायदा इनका है। दूसरा, इसमें ना धूप जो है, धूप बेटर लगती है। अगर जैसे लिटरेचर में तो कहते हैं कि 10% ही इससे धूप रुकेगी। इंडियन जाली वाले क्लेम करते थे 15 से 20%, लेकिन मैंने ऐसा देखा कि इंडियन जालियों में ज़्यादा शेड रहती है। आप खेत में जहाँ इंडियन जाली लगी उसके नीचे छाया सी लगती है। वेयर गिनीगर की जाली के नीचे आप लगे तो लगता नहीं कि जाली लगी है। कई बार तो खेत में पता नहीं लगता कि ऊपर जाली लगी है और हम नीचे से क्रॉस कर रहे हैं। इतनी बढ़िया जाली है। 2, तीसरा, अच्छा अच्छे शेड का ही होता है कि जहाँ जितनी ज़्यादा छाया होगी उतना रंग कम आएगा। तो हमने अभी नवंबर तक हम जाली रखते तो कलर की प्रॉब्लम 3 साल हमारे आई नहीं इन जालियों में। तो कलर इनिशिएशन बहुत बढ़िया होती है, ऐसा नहीं है। लोग बोलते हैं कि जाली के नीचे रंग नहीं आता, तो बहुत बढ़िया रंग आता है। हमने यहाँ डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट हाइट में देखा तो कहीं भी कलर की प्रॉब्लम आई नहीं। 2, तीसरा, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि जाली जिनने नहीं लगाई हाइटों में वो ज़रूर लगाएं। ये जाली के नीचे ना आपके पत्ते बहुत बढ़िया रहते हैं, क्योंकि वो डैमेज नहीं होते। छोटा मोटा ओला आ ही जाता है तो उससे पत्ते घट जाते हैं और उससे ओवरऑल प्लांट हेल्थ में फ़र्क पड़ता है। तो रेगुलर बीम आता है, रेगुलर क्रॉप आती है और पत्ते बहुत बढ़िया रहते हैं, साइज़ बहुत बढ़िया आता है, रंग बहुत बढ़िया आता है। तो किसान भाई जिनने नहीं लगाई है, मेरा अनुरोध है उनसे कि वो जल्द से जल्द अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने संसाधनों के हिसाब से जाली ज़रूर लगाएं, क्योंकि अब आज की तारीख में सेब की बागवानी बहुत महंगी हो गई है और आपने सारा इन्वेस्ट कर दिया और जाली नहीं लगाई और आपके ओला आ गया तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस वर्ष हमारे यहाँ चथला में अक्टूबर में ओला आ गया, पूरी क्रॉप पेड़ों में थी। तो जिन लोगों के नेट लगे थे उन लोगों के बच गई, जिनके नहीं थे बेचारों को उनका बहुत नुकसान हुआ। उनका सारा फ्रूट हार्वेस्टिंग के टाइम में क्या कहते हैं,
डैमेज हो गया। अच्छा, जाली का एक और फ़र्क मैं बताना चाहूँगा कि 2017 में हमारे को एक्सपीरियंस हुआ, 2018 में जुब्बल में हमने नेट चढ़ाए तो ऊपर से बर्फ़ गिर गई। फिर हमने देखा कि जो गिनीगर की जालियाँ थी उनमें बर्फ़ कम रुकी, बर्फ़ फिसल गई, रुकी तो रुकी, लेकिन कंपैरेटिवली इंडियन जालियों के कम रुकी, वेयर एज इंडियन जालियों पे थोड़ी ज़्यादा रुकी। और ओला जब भी आया तो ये जो गिनीगर की जालियाँ इन पे ओला फिसल के निकल जाता है, जाली स्मूथ है ये। इंडियन जाली का जो थ्रेड है वो एक मोटा एक पतला होता है, तो उसमें ना वो स्मूथ नहीं होती है उसका सरफेस, तो उसमें जुड़ जाता है ओला भी, उसमें ना वो जो ओले की गठड़ियाँ सी बन जाती है, बीच में इकट्ठा हो जाता है और अल्टीमेटली वो प्लांट को बांस तोड़ लेता है, और थोड़ा ज़्यादा ओला आ जाए तो वो टहने तक तोड़ लेता है। यहाँ हमारे नॉन फार्मर है, उन्होंने तो लोहे के पोल लगाए थे, उनके लोहे के पोल बैंड हो गए, लोहे के पोल टूट गए जाली के वजन, ओले के वजन से, जालियों में ओला इकट्ठा हुआ और वो लोहे के पोल बैंड हो गए। सो मेरा किसान भाई से अनुरोध रहेगा कि आप जब जाली लगाएं तो अच्छी कंपनी की लगाएं, गिनीगर जैसी बढ़िया कंपनी की लगाएं। वो एक बार इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा है, 15-20% महंगी होती है जाली, लेकिन उसकी लाइफ ज़्यादा होएगी, लगानी आसान, उतारनी आसान, ओला कम टिकेगा, धूप अच्छी आएगी, रंग अच्छा आएगा। तो ये सब बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स है जो किसान को लॉन्ग रन में पे करते हैं। तो वो बढ़िया जाली लगाने का फ़ायदा है। इवन हम देखते हैं कि 3 साल के बाद जो इजराइल वाली जालियां हैं गिनीगर की, इनका रंग आज भी वैसा ही है जैसा पहले आए थे। वेयर है जो इंडियन जालियां थोड़ी थोड़ी ब्लैकनेस आने लग गई उनमें। बाकी होल की कई बार लोग बात करते हैं कि जी इस जाली में होल ज़्यादा हो गए, फट ज़्यादा गई, इंडियन ज़्यादा फट गई या इजराइल की ज़्यादा फट गई, दूसरी नहीं फटी। मेरे ख्याल जो फटने का है वो एक तो चढ़ाने उतारने वाले लोग कितने एक्सपीरियंसड है आपके। अगर आपके सारे टॉप बराबर लगाए हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्लांट पे लोड नहीं पड़ रहा, तो सारी जालियाँ बहुत नहीं पड़ती, लेकिन उसमें भी फ़र्क है। इनका थ्रेडिंग जो है ना वो थोड़ी टाइट है, तो उसमें होल भी कम होते हैं, फटती भी कम है। हमारे बहुत फटी नहीं अभी तक जालियाँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, 3 साल में, लेकिन उसमें भी फ़र्क होगा। जो आपकी गिनीगर वाली है वो कंपैरेटिवली बेटर रहेगी फटने के लिए भी। तो ये मेरा 3 साल का, मेरा और मेरे परिवार का, मेरे बाकी रिलेटिव का एक्सपीरियंस है। थैंक यू। Connect with us on Facebook, Instagram, Twitter and subscribe the YouTube channel of AgriPlus Tech India Private Limited and press the bell icon to get notification when we upload a new video.